द जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हम सभी अपने जीवन में सच्चाई और शांति की खोज में हैं, लेकिन क्या हम ये समझ पाए हैं कि सच्ची शांति कहां से आती है? उपनिषदों में निहित ये ज्ञान हमें स्वयं को जानने और समझने की दिशा दिखाता है। हिंदू मेरा परिचय के इस श्रृंखला में हम आपको उपनिषदों की गहराई में ले चलेंगे, जहां हर शंका का उत्तर और हर प्रश्न का समाधान मिलेगा। ये श्रृंखला न केवल आत्मा और ब्रह्मा के बीच के संबंध को स्पष्ट करेगी, बल्कि ये भी बताएगी कि कैसे हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर अपने जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। याज्ञवल्क्य और जनक की कथा, आत्मा और परम सत्य का अद्वितीय संवाद। परिचय। भारतीय दर्शन में आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान प्रमुख विषय है। ये ज्ञान केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि अनुभव की प्रक्रिया है। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महान उदाहरण है। ये संवाद केवल एक साधारण शास्त्रार्थ नहीं, बल्कि आत्मा, ब्रह्मा और जीवन के परम सत्य को जानने की गहरी यात्रा है। राजा जनक, जो एक ज्ञानी और न्यायप्रिय राजा थे, ने अपने दरबार में याज्ञवल्क्य और अन्य ऋषियों को आमंत्रित कर इस संवाद को आरंभ किया। जनक की जिज्ञासा और याज्ञवल्क्य का प्रवेश। कथा उस समय की है जब राजा जनक अपने राज्य मिथिला में न केवल एक कुशल शासक थे, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक जिज्ञासु भी। उन्होंने आत्मा और ब्रह्मा के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया। सभा में अनेक ऋषि मुनि, विद्वान और साधक एकत्र हुए। जनक ने घोषणा की, जो भी विद्वान इस सभा में आत्मा और ब्रह्मा के सत्य स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझाएगा, उसे मैं 1000 गाय और स्वर्ण मुद्राओं से अलंकृत करूंगा। याज्ञवल्क्य, जो अपनी विद्वत्ता और तपस्या के लिए विख्यात थे, इस सभा में आए। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं इस पुरस्कार को ग्रहण करूंगा, क्योंकि मेरे पास आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान है। शास्त्रार्थ की शुरुआत। याज्ञवल्क्य की परीक्षा। याज्ञवल्क्य के इस साहसिक दावे ने अन्य ऋषियों और विद्वानों को चुनौती दी। उनमें से सबसे प्रमुख ऋषि थे उद्दालक, गार्गी, कात्यायन और अश्वल। उन्होंने याज्ञवल्क्य से गहन प्रश्न पूछे। याज्ञवल्क्य ने सभी प्रश्नों का उत्तर गहराई और स्पष्टता से दिया। ऋषि अश्वल का प्रश्न, यज्ञ और धर्म का ज्ञान। अश्वल ने पूछा, यज्ञ और कर्म से क्या मोक्ष प्राप्त होता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, यज्ञ और कर्म से मोक्ष नहीं प्राप्त होता, वे केवल साधन है। आत्मा को जानना ही मोक्ष का मार्ग है। आत्मा न कर्म से बंधी है, न किसी क्रिया से मुक्त होती है। आत्मा शुद्ध और स्वतंत्र है। गार्गी का संवाद। ब्रह्मा का स्वरूप। गार्गी, जो उस समय की एक विदुषी थी, ने गूढ़ प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा, हे याज्ञवल्क्य, ये ब्रह्मा क्या है जो इस संपूर्ण जगत को धारण करता है? ब्रह्मा किस पर आधारित है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, ये ब्रह्मा न किसी आधार पर आधारित है और न किसी सीमा में बंधा है। ये ब्रह्मा चेतना का अनंत स्वरूप है, जो नष्ट नहीं होता। ये उस सत्य का प्रतिनिधित्व करता है जो सब में व्याप्त है, लेकिन किसी से भी प्रभावित नहीं होता। इसे वाणी नहीं व्यक्त कर सकती, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। गार्गी ने पुनः प्रश्न किया, यदि ब्रह्मा अनंत और सर्वव्यापक है, तो इसे जाना कैसे जा सकता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, ब्रह्मा को इंद्रियों से नहीं, बल्कि शुद्ध बुद्धि और आत्मचिंतन से जाना जा सकता है। ये नेति नेति, न ये न वह के माध्यम से जाना जाता है। जो शेष रहता है वही ब्रह्मा है। गार्गी याज्ञवल्क्य के इस उत्तर से संतुष्ट हो गई और सभा में उनकी विद्वत्ता की प्रशंसा की। जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद। आत्मा का सत्य स्वरूप। जब अन्य ऋषियों के प्रश्न समाप्त हो गए, तो राजा जनक ने स्वयं याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, हे महर्षि, मुझे आत्मा का सत्य स्वरूप समझाइए। आत्मा क्या है और ये कैसे शाश्वत और मुक्त है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, राजन, आत्मा वह है जो जागृत,
स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में साक्षी है। आत्मा न शरीर है, न मन, न बुद्धि, ये इन सब का साक्षी है और इनसे परे है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, ये अनंत, अजरमर और शुद्ध चेतना है। पुरुष विद्या का रहस्योद्घाटन। याज्ञवल्क्य ने आगे कहा, ये आत्मा ही पुरुष है जो सभी प्राणियों के भीतर स्थित है। ये न तो कर्मों से प्रभावित होता है, न सुख दुख से। आत्मा स्वयं में पूर्ण है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। नेति नेति की अवधारणा। याज्ञवल्क्य ने आत्मा को समझाने के लिए नेति नेति की अवधारणा का उपयोग किया। उन्होंने कहा, आत्मा को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसे न वाणी से, न मन से और न इंद्रियों से जाना जा सकता है। इसे केवल नेति नेति के माध्यम से समझा जा सकता है। ये न ये है, न वह है। जो शेष बचता है वही आत्मा है। ज्ञान और मोक्ष का संबंध। याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को यह भी बताया कि ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने कहा, मोक्ष का अर्थ बंधनों से मुक्ति है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने असत्य पहचान, शरीर, मन और इंद्रियों को छोड़कर आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचान ले। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है और व्यक्ति शाश्वत आनंद प्राप्त करता है। जनक ने इस सत्य को आत्मसात किया और याज्ञवल्क्य को सम्मानित किया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि आत्मा का ज्ञान ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। कथा का गूढ़ सार। याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद आत्मा और ब्रह्मा के गूढ़ रहस्यों को समझने का एक आदर्श उदाहरण है। इस कथा के माध्यम से निम्नलिखित शिक्षाएं मिलती है। आत्मा का स्वरूप। आत्मा शुद्ध चेतना है जो जन्म और मृत्यु के परे है। ये सभी अवस्थाओं की साक्षी है और स्वतंत्र है। नेति नेति का सिद्धांत। आत्मा को किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। इसे केवल अनुभव से जाना जा सकता है। ज्ञान का महत्व। मोक्ष का मार्ग ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। अज्ञान से व्यक्ति बंधनों में बंधा रहता है। सत्य की खोज का मार्ग। आत्मा का ज्ञान तपस्या, आत्मचिंतन और सही गुरु की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। उपसंहार। याज्ञवल्क्य और राजा जनक का ये संवाद भारतीय दर्शन का अमूल्य रत्न है। ये कथा ये सिखाती है कि आत्मा का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। ये केवल शब्दों और तर्कों का विषय नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई में जाकर प्राप्त होने वाला सत्य है। राजा जनक के जिज्ञासा भरे प्रश्न और याज्ञवल्क्य के गहन उत्तर हर साधक को ये प्रेरणा देते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान ही जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है। इस कथा का महत्व आज भी उतना ही है जितना उपनिषदों के समय था। आधुनिक युग में याज्ञवल्क्य और जनक की कथा की प्रासंगिकता। याज्ञवल्क्य और राजा जनक की कथा, जिसमें आत्मा और परम सत्य के गूढ़ ज्ञान का वर्णन है, आधुनिक युग के लिए गहन प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। ये कहानी न केवल आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकट करती है, बल्कि सामाजिक, व्यक्तिगत और शैक्षिक संदर्भ में भी अद्वितीय प्रासंगिकता रखती है। आज के समय में जब लोग बाहरी सुख सुविधाओं और भौतिक उपलब्धियों में अपनी पहचान खोज रहे हैं, ये कथा हमें आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करती है। ज्ञान का महत्व और आज की शिक्षा व्यवस्था। याज्ञवल्क्य और राजा जनक के बीच हुए संवाद ज्ञान की गहराई और उसकी महत्ता को उजागर करते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली, जो मुख्यतः रोजगार और भौतिक सफलता पर केंद्रित है, आत्मज्ञान और नैतिक मूल्यों को अक्सर अनदेखा करती है। ये कथा हमें सिखाती है कि शिक्षा का उद्देश्य न केवल बाहरी दुनिया को समझना है, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के गहरे सत्य को भी जानना है। याज्ञवल्क्य का ये दृष्टिकोण आधुनिक शिक्षा को एक संतुलित और समग्र दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। नेतृत्व और नैतिकता का आदर्श। राजा जनक, जो एक राजा होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक जिज्ञासु भी थे, आज के नेताओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उनकी विनम्रता और ज्ञान की लालसा ये सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति और अधिकार में नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता और नैतिकता में है। आज के समय में
जब राजनीति और प्रबंधन में नैतिक मूल्यों की कमी महसूस की जा रही है, ये कथा नेतृत्व के लिए एक नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। आत्मज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य। याज्ञवल्क्य द्वारा आत्मा और परम सत्य के विषय में दिए गए उपदेश मानसिक और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायक है। आज के समय में जब लोग तनाव, अवसाद और मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं, ये कहानी आत्मा की खोज और आत्म जागरूकता के माध्यम से मानसिक शांति की ओर प्रेरित करती है। आत्मा की सच्ची पहचान और उसकी प्रकृति को समझने का ये संदेश ध्यान और आत्मविश्लेषण के महत्व को रेखांकित करता है। भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन। ये कथा ये सिखाती है कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। राजा जनक, जो एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा थे, ने यह सिद्ध किया कि भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान परस्पर विरोधी नहीं है। आज के समय में जब भौतिकता ने आध्यात्मिकता को पीछे छोड़ दिया है, ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मा और परम सत्य की खोज करते हुए भी भौतिक जिम्मेदारियों को निभाया जा सकता है। संवाद और वैचारिक विमर्श का महत्व। याज्ञवल्क्य और जनक के बीच का संवाद ये दर्शाता है कि वैचारिक विमर्श ज्ञान को समृद्ध करता है। आज के समय में जब विचारों का आदान प्रदान और संवाद अक्सर विवादों और टकरावों में बदल जाता है, ये कथा ये सिखाती है कि स्वस्थ संवाद कैसे किया जा सकता है। ये हमें प्रेरित करती है कि हम अपने पूर्वाग्रहों से परे जाकर दूसरों के विचारों को सुने और समझें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व। याज्ञवल्क्य के उपदेश ध्यान और आत्मनिरीक्षण की महत्ता को दर्शाते हैं। आज जब लोग बाहरी शोर और डिजिटल दुनिया में खोए हुए हैं, ये कथा आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता की आवश्यकता पर जोर देती है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक अस्तित्व को पहचान सकता है और शांति प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन। याज्ञवल्क्य और राजा जनक की ये कथा समाज में ज्ञान और नैतिकता के महत्व को रेखांकित करती है। याज्ञवल्क्य का ज्ञान केवल व्यक्तिगत आत्मज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि ये समाज में नैतिकता और समृद्धि को बढ़ावा देने का एक माध्यम भी था। आज जब समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, ये कथा ये सिखाती है कि ज्ञान और नैतिकता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन संभव है। अहंकार का त्याग और विनम्रता। ये कथा ये सिखाती है कि सच्चे ज्ञान के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। याज्ञवल्क्य ने अपने ज्ञान के बावजूद दूसरों के विचारों को सुना और उन्हें सम्मान दिया। ये आधुनिक समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, जहां अहंकार और आत्मकेंद्रितता बढ़ रही है। ये कथा हमें विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान की शिक्षा देती है। आध्यात्मिकता और आधुनिक विज्ञान। याज्ञवल्क्य द्वारा आत्मा और चेतना के गहन विश्लेषण को आज के विज्ञान, विशेष रूप से न्यूरोसाइंस और क्वांटम भौतिकी के संदर्भ में समझा जा सकता है। चेतना और ब्रह्मांडीय सत्य की खोज, जो इस कथा का केंद्रीय विषय है, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी प्रेरणा प्रदान करती है। ये कहानी ये दर्शाती है कि प्राचीन भारतीय दर्शन और आधुनिक विज्ञान के बीच गहरा संबंध है। निष्कर्ष। याज्ञवल्क्य और राजा जनक की ये कथा आत्मा, परम सत्य और ज्ञान की खोज का अद्भुत उदाहरण है। ये आधुनिक समाज को नैतिकता, आत्म जागरूकता और भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन की प्रेरणा देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मा की खोज केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि ये समाज और मानवता के कल्याण के लिए है। यदि आप सनातन धर्म की ऐसी गहरी शिक्षाओं से प्रेरणा लेना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल हिंदू मेरा परिचय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लें।